Good afternoon, kids. Welcome back to on my YouTube channel Reading Practice with Jyoti. Now today we will start subject computer and chapter number 3. We have done already lesson number 1 and lesson number 2. Now today we will read chapter number 3, input and output devices. So listen to me very carefully, kids, and read with me. A human body is made up of different parts. जो ह्यूमन बॉडी है उनमें काफ़ी पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. लेग्स, हैंड्स, फिंगर्स, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना, एज यू कैन सी. ईच पार्ट हैज़ अ स्पेशल वर्क टू डू. हर एक पार्ट को स्पेशल वर्क करना होता है. आपके हैंड्स लिखते हैं, राइट करते हैं, खाते हैं. आपकी आइज़ देखने का काम करती हैं. वैसे ही इन द सेम वे अ कंप्यूटर इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. कंप्यूटर के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. ऑल दीज पार्ट्स ज्वाइन टुगेदर मेक अ कंप्यूटर वर्क. जब वो सभी पार्ट्स को जोड़ा जाता है, ज्वाइन किया जाता है उनको, तो कंप्यूटर पर काम करने के लिए वो रेडी हो जाता है. द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन कैटेगरीज. कंप्यूटर के पार्ट्स की 3 मेन कैटेगरीज हैं. इनपुट डिवाइसेस, इनपुट जो हम उसमें सेंड करते हैं. आउटपुट डिवाइसेस, जो हम आउटपुट देते हैं, वो रिज़ल्ट देते हैं. एंड स्टोरेज डिवाइसेस, जो हम इंफॉर्मेशन कोई स्टोर करते हैं उसमें, उसको कहते हैं हम स्टोरेज डिवाइसेस. वो स्टोर करके रखता है कंप्यूटर. इनपुट डिवाइसेस, द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू एंटर डाटा इनटू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस. जो हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में एंटर करते हैं, कुछ जो डाटा हम एंटर करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइसेस. सम ऑफ द कॉमन इनपुट डिवाइसेस आर एज फॉलो. कीबोर्ड. दिस इज अ, एज यू कैन सी, दिस इज अ कीबोर्ड. A keyboard has many buttons which are called keys. इस कीबोर्ड पे काफ़ी सारे बटन्स हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कीज़ कहते हैं. ये जो बटन्स हैं काफ़ी सारे, इस पे ऑप्शन सिंबल्स भी दिए होते हैं, उनको क्या क्या कहते हैं हम? कीज़. अ कीबोर्ड इज़ यूज्ड फॉर टाइपिंग लेटर्स, वर्ड्स, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल्स. हम कीबोर्ड को किस तरह यूज़ करते हैं? उस पर हम टाइप कर सकते हैं, लेटर्स को टाइप करते हैं, वर्ड्स, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल्स. स्पेशल सिंबल्स कौन से होते हैं? एरो के साइन होते हैं, इस तरह का ग्रेटर लार्जेस्ट ऐसे साइन होते हैं, प्लस के साइन होते हैं. आप अपने कंप्यूटर पे चेक कर सकते हो. A standard keyboard has 104 keys. जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उस पे 104 कीज़ होती हैं. माउस. अ कंप्यूटर माउस हैज़ 2 buttons on it. कंप्यूटर का जो माउस होता है लाइक दिस, इस पे 2 buttons होते हैं, लेफ्ट एंड राइट. It is used to point, move and select any item on the computer screen or monitor. इस पे हम it is used to point, हम माउस को पकड़कर पॉइंट, उस पॉइंट पर सिलेक्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं जिस आइटम पे हमें क्लिक करना हो कंप्यूटर स्क्रीन पर और मॉनिटर पर. A mouse also help us to draw pictures and play games. माउस और क्या हेल्प करता है? पिक्चर्स ड्रॉ करने में और गेम्स प्ले करने में, खेलने में. टर्न टू नेक्स्ट पेज. माइक्रोफोन.
A microphone is used to record voice and different sounds into a computer. A microphone is used to record voice. एक माइक्रोफोन इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये कैसे यूज़ होता है वॉइस रिकॉर्ड करने में. एंड डिफरेंट साउंड्स इनटू अ कंप्यूटर, और डिफरेंट साउंड्स कंप्यूटर में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं. It also help us to talk to our friends through internet. और हम अपने फ्रेंड्स के साथ बात भी कर सकते हैं. किसके थ्रू? इंटरनेट के. मोबाइल में भी इंटरनेट होता है, चलता है, तभी आप जूम आईडी पे अपनी वीडियोज़ अपनी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो. देन अब कंप्यूटर पे इंटरनेट होगा, इंटरनेट वाईफाई से चलाओगे तभी आप वीडियो कॉल कर सकते हो. Output devices. These devices are used to display and give the final output. ये जो डिवाइसेस हैं इससे क्या करते हैं, डिस्प्ले आपका फाइनल आउटपुट जो होती है वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाती है. Some of the most common output devices are described below. Some of the most common outputs A monitor. A monitor looks like a TV screen. ये जो मॉनिटर है किसकी तरह दिखता है? ये टीवी स्क्रीन की तरह. It shows the text typed in and the work done by us. It also displays the result. इस पे हम जो भी कंप्यूटर की स्क्रीन पे काम करते हैं वो हमें डिस्प्ले हो जाता है. और ये डिस्प्ले रिज़ल्ट, जो हम रिज़ल्ट कोई भी सॉल्यूशन उसका निकालते हैं, किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ का आउटपुट हमें लेनी हो, रिज़ल्ट लेना हो तो वो शो हो जाता है स्क्रीन पर. प्रिंटर. अ प्रिंटर इज़ यूज्ड टू प्रिंट द टेक्स्ट और पिक्चर्स ऑन अ पेपर. प्रिंटर क्या काम करता है? प्रिंटर यूज टू प्रिंट द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट है उसको प्रिंट कर देता है, और पिक्चर्स ऑन अ पेपर, पेपर पे पिक्चर्स प्रिंट कर देता है. इट कैन बी यूज टू टेक बोथ ब्लैक एंड वाइट और कलर्ड प्रिंट आउट्स. इट कैन बी यूज टू टेक बोथ, हम दोनों इसमें ले सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट और कलर्ड प्रिंट आउट्स, ये सब इसमें यूज़ हो सकता है. The printed copy on a paper is called the hard copy. The printed on a paper is called, जो printed copy होती है पेपर पर उसको हम क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी. The commonly used printers are, ये सब प्रिंटर ये यूज़ होते थे. डॉट मैट्रिक्स, inkjet, laser. But now at this time laser is best printer. ये भी यूज़ होते थे पर काफ़ी टाइम पहले यूज़ होते थे. Speakers. Speakers allow us to listen to music and hear sounds effects stored on a computer. ये जो speakers हैं वो क्या allow करते हैं? These are speakers. हमें म्यूज़िक सुनने को मिलता है, इससे हम म्यूज़िक सुन सकते हैं, साउंड सुन सकते हैं, जो भी कंप्यूटर में स्टोर्ड होता है. हेडफोन्स. हेडफोन्स आर यूज्ड टू लिसन म्यूज़िक एज वेल एज रिकॉर्ड साउंड्स विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स. हेडफोन जो हैं इससे भी हम म्यूज़िक को सुन सकते हैं, साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड साउंड्स बिना किसी को डिस्टर्ब किए. आप अपने कानों पे लगाओगे, ना किसी को आवाज़ जाएगी बाहर, सिर्फ आपको ही सुनाई देगी. हेडफोन्स आर ऑल्सो नोन एज ईयरफोन्स. हेडफोन को और किस नेम से जानते हैं? ईयरफोन्स के. स्टोरेज डिवाइसेस. अ कंप्यूटर यूजेस many devices to store important data and information in the computer.
कंप्यूटर जो स्टोरेज डिवाइसेस है, ये काफ़ी डिवाइसेस के लिए यूज़ होता है। स्टोर इम्पोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन होती है, डाटा होता है हमारा, जो हम सेव करते हैं, वो क्या करता है, स्टोरेज डिवाइसेस में हम उसको स्टोर कर लेते हैं। दीज आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस। द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइसेस आर hard disk. Hard disk is like a rectangular box. As you can see, this is a hard disk. Its shape is rectangular like box. It is fixed inside the CPU box. ये किस में है, एडजस्ट होता है, फिक्स होता है CPU के अंदर। It can store huge amount of data. इसमें काफ़ी ह्यूज अमाउंट में डाटा सेव हो सकता है इसमें। CD and DVD. A CD DVD is round in shape. ये किस शेप की होती है, राउंड शेप की। It help you to store large amount of data. इसमें भी लार्ज अमाउंट में डाटा हम जो भी है सेव कर सकते हैं। लाइक सॉन्ग्स भी सेव कर सकते हैं, मूवीज़ भी सेव कर सकते हो आप। और DVD स्टोर्स मोर डाटा देन अ CD। ये जो DVD है वो उसमें हम डाटा सेव कर सकते हैं CD से भी ज़्यादा। उसमें लार्ज अमाउंट में डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर लिसनिंग म्यूज़िक एंड वॉचिंग मूवीज़। और हम इसमें क्या कर सकते हैं, म्यूज़िक को सुन सकते हैं और एज आई सेड वॉचिंग मूवीज़, हम मूवीज़ को देख भी सकते हैं सीडीज़ के, DVDs के थ्रू। पेन ड्राइव। अ पेन ड्राइव स्टोर्स डाटा दैट कैन बी कॉपीड टू एनी अदर कंप्यूटर। ये जो पेन ड्राइव है इसमें हम डाटा स्टोर कर सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं किसी दूसरे कंप्यूटर में। एज द पेन ड्राइव इज़ स्मॉल इन साइज़। ये जो पेन ड्राइव है इसका साइज़ बहुत स्मॉल होता है। इट कैन बी कैरिड एनीवेयर। एज यू कैन सी दिस इज़ अ पेन ड्राइव। ये हम कहीं भी लेके जा सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लैश ड्राइव। इसको क्या कहते हैं, और पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव। सो चैप्टर इज़ फिनिश नाउ। आई होप आपको सबको क्लियर हो गया होगा इस चैप्टर के। सो टाइम टू एंड दिस सेशन। सो टेक केयर, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।